तो वेलकम सर, बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम बहुत आप। बहुत धन्यवाद। वेलकम। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरी टीम का, सभी गुरुओं का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ मौका दिया एलटीपी लेने के लिए। और स्पेशल थैंक्स ज्योति मैम आपका, जो बहुत जबरदस्त आप होस्टिंग करती हैं। तो मेरे साथ मैं लगभग 40 से 45 मिनट आपके आपके बीच में रहूंगा। और इस बीच में यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं निवेदन करूंगा कि आप आराम से बाद में अपना क्वेश्चन करें। और सीट न छोड़े अपनी, अपने डोंट लीव योर सीट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन समय पे आप उपस्थित रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि उसके बाद में हो सकता है आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए और आप न बता पाए, तो पूरी टीम के सामने शर्मिंदगी आपको महसूस करनी पड़ सकती है। साथियों, आज हम इस टेंस के बिजनेस में जो शामिल हैं और जो नए साथी हमारे जो शामिल होना चाहते हैं, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है पूरे विश्व में कि जहां से कमजोर व्यक्ति भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। जो वो चाहता है वो सब कुछ पा सकता है। इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? ऐसे ड्रीमर जो चाहते हैं कुछ करना, सभी वो खिलाड़ी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो जिनकी 18 साल की उम्र हो गई है, वो सारे स्टूडेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे दुकानदार जो अपनी कोई बिजनेस करते हैं, वो सब शामिल हो सकते हैं। ऐसे नौकरी पेशा वाले लोग जो सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो सारे लोग शामिल हो सकते हैं। सभी गृहिणियां और नौकरी करने वाली जो हमारी मातृशक्ति है, वो इसमें शामिल हो सकती हैं। ये एक मौका है सबके लिए। सबके लिए सिर्फ 18 साल की उम्र होना चाहिए। और मैं तो यहाँ देखता हूं छोटे छोटे बच्चे शामिल होकर के इतिहास रचना शुरू कर दिए। तो आप सोचिए, अपने आप को उस स्थान पर रख करके देखिए कि जहां जिसकी 18 साल भी नहीं हुई है, ऐसे बच्चे इस टेंस में इतिहास लिखना शुरू कर दिए। मैं गौरवान्वित होता हूं उनको जान के। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये सपने हैं, हम सबके सपने हैं। बड़ा सा घर, ये सपने हैं। परंतु ये सपने की शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है झांकने से, शुरुआत होती है देखने से, शुरुआत होती है बोलने से। ये सारे सपने अपने अंदर हैं। अपने अंदर आते कहां से हैं? जैसे ही हम किसी चित्र को देखते हैं, किसी भी पिक्चर को देखते हैं, वहां से उस पिक्चर को जब विजुअलाइज करते हैं, वहां से हमारा सपना शुरू होता है। इस सपने के लिए करना क्या? यदि आप पाना चाहते हो तो एक प्रैक्टिकल आपको करके देखना है। प्रैक्टिकल क्या करना है? जो जो आप चाहते हो, बड़ा घर आप चाहते हो, बड़ी गाड़ी आप चाहते हो, बच्चों की एजुकेशन आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, जो चीजें आप चाहते हो, आप पसंद करते हो, बस उसकी एक प्रिंट निकाल लेना, एक बड़ी सी, कम से कम 3 फुट बाई 4 फुट की, कम से कम इतनी बड़ी पिक्चर निकालना। ये कम साइज मैंने आपको बताया है, आराम से मिल जाएगा आपको। और इसको अपनी दीवार पर चिपका चिपका देना, जहां जिस घर में आप रहते हो, जिस ड्राइंग रूम में आप रहते हो, जहां जहां जिस रूम में आप जाते हो, सिर्फ पिक्चर चिपकानी है, कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपने ठान लिया कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, तो दिमाग मत लगाओ। अपनी तो बस की नहीं, अपने दादा बाबा ने साइकिल नहीं खरीद पाया मेरा दादा, मैं कहां से हेलीकॉप्टर खरीदूंगा? मैं कहां से ऑडी खरीदूंगा? कहां से मैं मस्जिद खरीदूंगा? ये दिमाग मत लगाइए साहब। कहां से मैं ये बिला खरीदूंगा? ये दिमाग मत लगाइए साहब। बिल्कुल दिमाग मत लगाइए आप। सिर्फ फोटो चिपका दीजिए बस। क्योंकि मेरा ये अनुभव है जीवन का। मैं प्राइवेट नौकरी करता था और मैं हमेशा विजुलाइज करता था सरकारी नौकरी में कुर्सी पर बैठा हुआ, आदेश देता हुआ, काम करता हुआ, ये विजुलाइज करता था। कभी कभी
मेरे साथ ये घटनाएं हुई है। मैं आराम से रात के 12 बजे जग जाता था और मैं कहता था कि अब की बार जो इंटरव्यू होगा उसमें 100% मेरा सिलेक्शन होगा। मैं जेपी ग्रुप के अंदर था और जो जेपी ग्रुप के अंदर उस समय पे मुझे 58,000 रुपए नेट मेरे सैलरी आती थी। 58,000 रुपए उस जमाने में मायने रखता था। उस समय भी मैं गाड़ी इस्तेमाल करता था, परंतु मेरा सपना था कि मुझे सरकारी पहले चाहिए और ये सपना मेरा साकार हुआ 25 अक्टूबर 2010 को। मैंने ज्वाइन किया और मुझे बहुत लालच दिया। मैं आगे स्लाइड पर दिखाऊंगा आपको। बहुत लालच दिया, 2 डायरेक्टर मेरे पीछे लगाए गए, मेरे को पद का, सैलरी का लोभ दिया गया, परंतु मैंने कहा नहीं। 10 साल बाद मैं अपनी मर्जी से बीआरएस ले लूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, परंतु अपने बच्चों को यह कहने लायक नहीं छोड़ूंगा कि मेरे बाप ने बहुत मेहनत की, परंतु जब मेरे बाप की नौकरी नहीं लगी तो हम लोगों की नौकरी कैसे लग सकती है। इस दाग को मिटाने के लिए मैंने मेहनत की और मैंने ठान लिया, मैंने उस ईश्वर परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। जो आपको छोड़ना है, आपको जो कुछ चाहिए उसके ऊपर छोड़ दो। बस पिक्चर लगा दो और विजुअलाइज करो और अपने मुंह से एक बार बोलना है। क्या करना है? अपने मुंह से सुबह के टाइम में जब आप परमात्मा का भजन करते हैं, अपनी अगरबत्ती या दिया लगाते हैं, उसके बाद आप हाथ जोड़ के, आंख खोल के, क्योंकि जिस ईश्वर की आप पूजा करते हो, जिस मूर्ति की आप पूजा करते हो, जिस रूप में आप ईश्वर को पूजते हो, जब पूजते हो तो आंखें बंद कर लेते हो, ईश्वर की तरफ आपका ध्यान नहीं होता। उस समय आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। अब आपको उल्टा करना है। उल्टा करना है, जो भी आपका सपना है, जो आपने तस्वीर लगाई है, उस तस्वीर के सामने खड़े हो जाना है, आंख खोल के, और अपना हाथ अपने सीने से 4 इंच ऊपर हाथ जोड़ के दोनों खड़े हो जाना और प्रभु से कहना, प्रभु ये मुझे चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये दिला दो, प्रभु मुझे ये दिला दो। और साक्षात आपको जो आप चाहते हो वो आपको मिलता है। अरे जिस समय एक गांव के अंदर कोई बारात जाती है, बिल्कुल नया गांव होता है, नया कस्बा होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता, परंतु चाहत बहुत बड़ी होती है। दारू पीने वाले ठेका ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं सब। 1 घंटे के अंदर देखोगे आधी बारात जो है उसके पैर डगमगाए होते हैं। आपको पता चलता है ये लाए कहां से? पता लगा इसी कस्बे के अंदर एक दुकान है, वो ढूंढ लेते हैं। चाहत यदि जिंदा है, जमीर आपका जिंदा है, पाना कुछ चाहते हो तो लिख करके दे सकता हूं, आप 100% अचीव होगा आपको। परंतु बचना किससे है? बचना है इस बात से। एक अगरबत्ती की दुकान थी, उसके अंदर एक बोर्ड लगा था बाहर, और बिल्कुल हाईवे पर दुकान, गजब की दुकान, बहुत अच्छी सेल हो रही थी। एक मित्र आ गए और बोले, अरे भैया एक बात बताओ, ये जो बोर्ड लगा रखा है इस पे लिख रहा है आपके हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। अरे भाई अगरबत्ती दुकान है तो अगरबत्ती तो मिलेंगी, तुमने ये हमारे यहाँ का क्या मतलब? अरे ये सब हटाओ, केवल लिखो सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। उसने कहा अच्छा, ये तो बात सही कह रहे हो आप। और उसने क्या किया, मिटा दिया और लिखा हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। सुगंधित शब्द हटा दिया, क्योंकि उसने कहा कि अगरबत्ती है तो सुगंधित तो होंगी, इसमें सुगंधित लिखने की जरूरत क्या थी? हमारे यहाँ अगरबत्ती लिखती हैं, अगरबत्तियां मिलती हैं। अब उसके बाद फिर एक दोस्त आया और उसने कहा हमारे यहाँ, अरे भाई दुकान तुम्हारी है तो तुम्हारी ही तो मिलेगी, तुम क्या लिख रहे हो? अरे अगरबत्तियां मिलती हैं। अगले बोर्ड पर उसने लिखा कि अगरबत्तियां, केवल अगरबत्तियां लिख दिया उसने। और
जैसे जैसे सलाहकारों ने सलाह दी, जीवन में ध्यान रखना, जीवन में ध्यान रखना, ज्ञानचंदों से सावधान रहना, ज्ञानचंदों से सावधान रहने की बहुत जरूरत है। सलाहकार जो हैं उनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने सलाह दी और जब से सलाह देना शुरू किए, जो उनकी बिजनेस थी वो डाउन होने लगी। और एक दोस्त और बढ़िया आ गया, उसने कहा अगरबत्तियां, अबे भैया ये अगरबत्ती की दुकान है तो अगरबत्ती मिलेंगी, यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत थी। उसने कहा बहुत बढ़िया, अब सपासट पूरा बोर्ड, कुछ नहीं उस पर। और धीरे धीरे बिजनेस डाउन होने लगा। जैसे आपने जब ज्वाइन किया या आप ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो टेंस को, और आपके सलाहकार आपके मामा, कोई दूसरा नहीं, आपकी बुआ, आपकी बहन, आपके चाचा, आपके पिताजी। अरे सोने की यदि मुझे जांच करानी है तो मैं लोहार के पास जाऊंगा, तो लोहार सोने की जांच करके देगा क्या? नहीं करके देगा। तो मुझे सोने की जांच करानी है तो सुनार के पास ही जाना होगा। वही बता सकता है कि ये सोना असली है या सोना नकली है। बिल्कुल सपाट कर दिया था पूरे बोर्ड को, और बिल्कुल बिजनेस ठप होने लगा। लोग निकल जाए, पता ही नहीं लग रहा था किसी को कुछ। देखते देखते परेशान हो गया। पूरी दुकान के अंदर अगरबत्तियां भरी हुई हैं, परंतु बहुत परेशान है। उसके बाद भी बिजनेस नहीं चल रहा है। उसके बाद एक दोस्त आता है, एक गुरु आता है उसका, उसकी तरफ देखता है, देख कर कहता अरे भाई तुम्हारी दुकान है यार, और तुमने इस पर बोर्ड नहीं लगा रखा। कह लगे भैया ऐसे ऐसे सलाहकार आए थे। कह लगे पागल है वो, अरे दुकान में चलने वाले लोग कैसे कैसे पता चलेगा कि आपके यहाँ अगरबत्तियां हैं या नहीं है? ये किसकी दुकान है? इस पे लिखो। इस पे क्या लिखो? इस पे लिखो कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। और उन्होंने लिखा। जैसे ही लिखा, जैसे ही गुरु की बात मानी, बिजनेस स्टार्ट। तो आपको क्या करना है? आपको भी वही करना है कि किसी भी सलाहकार, जितने भी ज्ञानचंद जो हैं, उनकी सलाह नहीं मान रही। यदि सलाह नहीं मानोगे तो ये जो फोटो देख रहे हो, ये जो सोना देख रहे हो, ये सब चाहते हैं। सारी धर्म पत्नियां चाहती हैं। अभी करवा चौथ आ रहा, देखो कितने किसी की डिमांड आएंगी। सब चाहती हैं अच्छा सा सोना, हीरा, हार, सब कुछ चाहते हैं कि बहुत ज्यादा हमारा सोना हो। एक बाप चाहता है कि मेरी बेटी जब पैदा हो तो सोने में लदी हो। एक पति, अच्छा जो पति है वो चाहता है कि मेरी पत्नी सोने में लदी हो। परंतु ये आपका सपना हो सकता है, ये सपना आपका हो सकता है। आपका सपना है तो 100% ज्ञानचंदों से आप बच के रहना। 100% आपका सपना साकार होने वाला है। आपका एजुकेशन, आप चाहते हो कि बच्चों के एजुकेशन, देखिए आज आप देख रहे हैं कि शिक्षा बहुत महंगी है। पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है शिक्षा का। पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन हो गया सर। इतनी महंगी कर दी है कि गरीब आदमी आज नहीं पढ़ सकता। क्या चाहिए? पैसा। शिक्षा क्यों जरूरी है? कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, कुछ भी करना चाहते हो, ज्ञान जरूरी है। क्यों? कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा, एजुकेशन, ज्ञान, ये हथियार है, हथियार है। और यदि हथियार आपके पास में है, जो भी आप करना चाहते हो, यदि एक लेटर भी लिखना है और यदि आपके पास पेन नहीं है तो आप लेटर नहीं लिख सकते। लेटर नहीं लिख सकते। यदि आपको शिकार करना है तो तलवार का होना जरूरी है। ऐसे ही आपको यदि बिजनेस करना है तो ज्ञान का, एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। इस अब जो भी आप बिजनेस करेंगे, उसकी सबसे पहले आपको करना है क्या? करना है प्लानिंग। प्लानिंग। अपने जो गुरु हैं, जो जिन्होंने आपको इस बिजनेस का ज्ञान दिया है, उनके साथ बैठिए। यदि उनसे सीनियर कोई एक गुरु है
और आपको लगता है कि वो भी साथ में आए थे, और वो जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया वो तो मेरा दोस्त था, परंतु जो साथ में आए थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छा समझाया था। तो बोल दीजिए कि सर उन सर को भी बुला लीजिए, उसके साथ बैठ के प्लानिंग करना है। क्या प्लानिंग करना है? प्लानिंग करना है कि डांस ग्रुप में कैसे सफलता पाई जाए। और जो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा और शीश अपना नवाना चाहूंगा हमारे डांस ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन मिस्टर लीजियन साहब को, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और लाखों से ऊपर लोगों के जीवन को बदलने में लगे हुए हैं। साथियों, ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंदर कोई घमंड नहीं है जरा सा भी, जो जो भी साथी मेरा चाइना गया है, जो भी टीम का लीडर चाइना गया है, कंधे पे हाथ रखा है, साथ में खाना खाया है, आपको अपना अभिमान त्यागना पड़ेगा। कौन सा अभिमान त्यागना है? अरे मैं तो इंजीनियर हूं, अरे मैं तो फलानी पोस्ट पे हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो वकील हूं, मैं तो जो है चार्ट अकाउंटेंट हूं। अरे सर हैं, एग्री, आप जिस फील्ड में हैं आज उसके आप योद्धा हैं, आप महारथी हैं, महाज्ञान रखते हैं, परंतु टर्म्स की जानकारी, यदि टर्म्स का बिजनेस आप लेना चाहते हो तो टर्म्स की जानकारी आपको रखनी होगी, टर्म्स की संपूर्ण जानकारी आपको रखनी होगी। ये बहुत जरूरी है। तो मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी वजह से लीजियन साहब आज हम सब बढ़िया पैसा कमा रहे हैं और हम लाखों की टीम आज अपने सपनों को साकार कर रही है। हमें करना क्या है? अपने गुरुओं के साथ बैठ के, अपने अपलाइन के साथ बैठ के क्या करना है? सबसे पहले अपना गोल बनाना है। गोल और लक्ष्य दोनों में अंतर है। एक होता है पाना, एक होता है पहुंचना, दोनों में अंतर है। आप पाना चाहते हो वो आपका गोल है, और जो आप जहां आप पहुंचना चाहते हो, जब आप वहां पहुंच जाते हो वो आपका अचीवमेंट है। तो आपको करना है क्या है? सबसे पहले अपना गोल बनाना है। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, वो आपको समझाएंगे आपका क्या क्या गोल हो सकता है। पर्सनल डेवलपमेंट का गोल हो सकता है, फैमिली गोल हो सकता है, फाइनेंशियल गोल हो सकता है कि मुझे एक महीने में मिनिमम 5 लाख रुपए महीना चाहिए, ये आपका गोल हो सकता है। सोशल गोल हो सकता है कि आप चार्ट, आपके पास पैसे की कमी नहीं, पैसा उतना है जितना आपको चाहिए, परंतु आप सोशल चैरिटी करना चाहते हैं, एक अस्पताल बड़ा बनाना चाहते हैं, ये आपका गोल हो सकता है। फिजिकल गोल हो सकता है, कैरियर गोल हो सकता है कि आप चाहते हो कि कम से कम इंडिया के अंदर 1,000 लोगों को मुझे जॉब देना है, जो बेरोजगारी भारत के अंदर है उसको मुझे मिटाना है, ये आपका गोल हो सकता है। आपका गोल अपने स्वयं आपको निर्धारित करना है कि मुझे चाहिए क्या, ये है गोल। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना पर्सनल डेवलपमेंट। सबसे पहला गोल पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है सर। इसके लिए करना क्या होगा? विनम्र होने की जरूरत है। और कोई भी व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, किसी के साथ आप अपना बिजनेस शेयर करना चाहते हो, साहब पहले आप मत सुनाइए, पहले सामने वाले की सुनिए और उसके अंदर सक्रियता ढूंढिए, उसके अंदर एक्टिविटी ढूंढिए। और जो जिन चीजों से आप डरते हो उस डर को आपको अपना मित्र बनाना होगा। अतीत में आपके साथ क्या हुआ ये भूल जाओ। मैं साइकिल से चलता था, मैं सब्जी बेचता था, मैं मजदूरी करता था, मैंने इतनी मेहनत कर रहा हूं, कैसे होगा? साहब भूलिए, आप भूल जाइए।
क्योंकि जो मर गया वो भूत होता है, और भूत को कोई भी आदमी घर में नहीं रखना चाहता। तो आप लेके क्यों घूम रहे हो साथ में? दूसरों के साथ मिलना है, गेट टुगेदर करना सीखिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? गेट अलोंग विद योर सेल्फ। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है कि वो 24 घंटे में भी 5 मिनट खुद अपने लिए नहीं निकाल सकते। अपने साथ रहना है, साथ रहो, ये आदत डाल लो। आप 15 मिनट निकालिए और आसन मार के बैठ जाइए, और बस आप अपने बारे में सोचिए, मुझे क्या क्या करना है। जल्दी जागने की आदत डालिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इतनी गंदी आदत है कि 8 बजे 9 बजे 10 बजे जाकर के वो साहब जग रहे हैं। और जो हमारी भाषा है, 2 प्रकार की हमारी भाषा होती है। एक होती है बॉडी लैंग्वेज, और एक है हमारी जो जिसे हम बोलते हैं माउथ लैंग्वेज। तो आपकी यदि बॉडी लैंग्वेज खराब है, उसमें सुधार करिए। यदि आपकी माउथ लैंग्वेज खराब है तो उसको सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि लोग शब्द पकड़ते हैं, आदमी बाद में, बिजनेस बाद में, शब्द पकड़ते हैं। जब आप हाथ मिलाते हो ना गुरु, और जब भर के हाथ मिलाते हो और अपनी जो उंगलियों का लास्ट वाला हिस्सा हल्का सा प्रेस कर देते हो, साहब आप वहां से चले जाना, वो आपका दबा हुआ उंगली का प्रेशर भूलेगा नहीं आपको। ये आपको, ये पर्सनल डेवलपमेंट आपको पैदा करना है। अपनी चीज, अरे मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं इतनी बड़ी टीम नहीं बना सकता, मेरी बस की नहीं है, एक्यूलाइफ से मैं चेक नहीं कर सकता, मैं यार डॉक्टर बनने लायक थोड़ी हूँ, मैं मेरे मेरे पास में कोई योग्यता नहीं है। अरे क्यों, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? अपने आप ही खुद का एनालिसिस अपने आप ही कर दिया है। बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते हो, और जब कुछ करने की आई, जब आगे बढ़ने की आई, तब किसी दूसरे से एनालिसिस नहीं कराया, खुद ही एनालिसिस अपने आप पे कर लिया, मैं नहीं कर सकता। ये गलती मत करिए। खुद को साझा करना, शेयर योर सेल्फ। खुद को, अपनी इच्छा शक्ति को, जो हमारी विल पावर है, उसको बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? कि विल पावर, जब हमारी जो ज्ञान की जो पावर है, ठीक है ना, जो ज्ञान की जो पावर है, जहां हमारी टेक्निक फेल हो जाती है, वहां उसके बाद विल पावर काम आती है। ध्यान रखना, विल पावर काम आएगी आपके। आप जा रहे हैं रास्ते में, एक बहुत बड़ा कुत्ता आपको मिल जाता है और वो घूसना शुरू कर देता है, आपका ज्ञान वहां जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना। परंतु आपके अंदर विल पावर है, उसको हटाने की, उसका संघर्ष करने की, तो मजबूर होकर के कुत्ते को गली छोड़नी पड़ेगी, उसे भागना पड़ेगा। अपनी विल पावर को बढ़ाना है। और क्या करना है? इंप्रूव ग्रोथ माइंडसेट। आपको ऐसे लोगों के बीच में बैठना है जो कुछ करना चाहते हैं, इतिहास रचना चाहते हैं, जो बढ़े हैं, जो बाप की कमाई पे आगे नहीं बढ़े, खुद बढ़े, अपने आप विकास किया, जीरो से हीरो हुए हैं। ऐसे लोगों के बीच में बैठना है। किसी भी डाउनलाइन ने कुछ बोल दिया, किसी भी हमारे बिजनेस पार्टनर की तरफ से फोन आ गया, अरे टेंस में तो ये हो रहा है, टेंस में तो वो हो रहा है, टेंस में ये सप्लीमेंट किए थे उनको काम नहीं कर रहे, आपस में साहब इस बात को लेकर के झगड़ा हो गया। आपको विवादों को सुलझाना है, उलझना नहीं है। क्योंकि तरीका है, हर चीज का तरीका है। एक डॉक्टर पेशेंट को सही करने के लिए उसे डोज देता है, और डोज को बताता है सुबह दोपहर शाम लेना, ये बताता है। परंतु पेशेंट डोज को गलत तरीके से ले तो डॉक्टर की कमी नहीं है। ऐसे ही आपको सकारात्मक लोगों के बीच बैठना है, जो ऐसे लोग हैं जो आपका सपना चुराना चाहते हैं, आपको कहते हैं
तू नहीं कर सकता, उसे चैलेंज स्वीकार कर लो। मैं कर नहीं सकता, मैं करके दिखाऊंगा। मैं कर नहीं सकता, मैं करके दिखाऊंगा। और जिस दिन कर लो, उस दिन अपनी मर्सिडीज बेंज सी क्लास 300 लेकर के, ब्लैक कलर की, उसके दरवाजे पे पहुंच जाओ मिठाई का डिब्बा लेके, और बोलो भाई मैंने ये बेंच लिया, देख तेरा आशीर्वाद से लिया है भाई, तेने कहा था ना तो कुछ नहीं कर सकता लिम मिठाई का। कुछ बोलने से पहले हमें लड्डू घुस दो, अब बिठाओ गाड़ी में, लगाओ 10 किलोमीटर का चक्कर। दो ही बात है, या तो मर जाएगा और या आपका अपना होकर के रह जाएगा। ये आपको करना है। द पर्सनल डेवलपमेंट मस्ट बी कंपल्सरी इन लाइफ। अपने गोल को लिखना है, गोल को डेट देनी है, और पूरे एक्शन के साथ काम करना है। आपको टारगेट अचीव करना है। टारगेट अचीव करने से गोल के नजदीक आप पहुंचना शुरू कर देते हैं। किसी भी काम को आप कर रहे हैं, यदि किसी कोई गोल आपने बनाया है और आप प्रभु से कह रहे हैं मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा, साहब जिंदगी में आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा अजीब अजीब, जिंदगी में नहीं पा सकते आप ईश्वर के भरोसे छोड़ दो जो आप चाहना चाहते हो। क्यों? अकेले ही तुम कर सकते थे तो कर लेते ना अब तक। क्यों नहीं आई गाड़ी? क्यों नहीं आपका मकान बना? जब तक टीम नहीं होगी, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, तब तक संभव नहीं है। तो क्या करना है? प्रभु पर छोड़ दो बस। आप तो गोल लिखो, और गोल लिख करके विजुअलाइज करो, चिपका दो अपनी दीवारों पर। और क्यों? की ऑफ सक्सेस, सफलता की कुंजी क्या है? यदि आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं साहब, तो सबसे पहले आपको सिस्टम में रहने की जरूरत है। ये शाम को जो आपका जो जूम चल रहा है, ये 9 बजे का जो जूम किया है, बहुत विचार विमर्श के बाद किया है। बहुत विचार विमर्श किया, आपके फायदा देख करके किया है। आपका टाइम देख करके किया है, अपना टाइम देख करके नहीं किया। सिस्टम मस्ट बी कंपल्सरी इन बिजनेस। उसके साथ आपको यूनिटी में रहना है। आपकी जितनी बड़ी टीम है, 10 की टीम है, 20 की टीम है, 5 की टीम है, 50 की टीम है, 1000 की टीम है, साहब पूरी टीम को मत देखिए। पूरी टीम को मत देखिए, सिर्फ अपनी 3 लेग तक डाउन में, अपने डाउन में 3 लेग तक। 3 लेग का मतलब हो गया, यदि आपकी 2 लेग चल रही हैं, तो 2 लेग में आपके 3 इधर आदमी हो गए और 3 इधर आदमी हो गए। केवल 6 लोगों को फोन करो, बस 6 लोगों को फोन करो। यही आपकी यूनिटी है, यही आपकी सफलता का राज है। और कमिटमेंट किससे? खुद से। मैं करके रहूंगा, मैं करके रहूंगा। नहीं, मैं नहीं, मैं को खत्म कर दो। मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, मुझ पे ईश्वर का पूरा हाथ है, और हर हालत में जो मैंने चाहा है वो पूरा होकर के रहेगा। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। फोन ही नहीं करते मेरी टीम में, मेरे बिजनेस के साथी, फोन नहीं आता उनका, और सपने देख रहे हैं बड़े बड़े। भैया मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी टीम के लोगों से कम्युनिकेशन गैप मत रखिए। वो फोन नहीं कर रहे तो आप फोन कर लीजिए। मैं नहीं बोलूंगा, मत बोलो, किसका नुकसान है? आपका। और यदि आप बोलते हैं तो किसका फायदा? आपका, उसका नहीं, आपका। गलत सोच को हटा दीजिए, जो आप गलत सोच रहे हैं उसको हटा दीजिए। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं बिकता, बिजनेस में संबंध बिकता है।
कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अपने संबंध बना लो। ये जो 6 लोग मैंने आपको बताए हैं, 3 इधर 3 इधर, ये 6 लोग, आपका भाई यदि शादी में नहीं आता है तो चिंता मत करिए, पर आपके ये 6 लोग आपकी शादी में नहीं आए हैं, आपके भाई की बेटी की शादी में नहीं आए, आपके घर के प्रोग्राम में नहीं आए, चिंता कीजिए। आपको अपने रिश्तेदार से ज्यादा प्रेम करना है। अब जब इनको निमंत्रण देने जाना है तो पूरी अपनी फैमिली लेके जाना है, पति पत्नी दोनों जाना है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, मेरे घर में एक छोटा सा प्रोग्राम है, आपको हर हालत में अपने बच्चों सहित आना है। साहब एक बार बुला तो लो, अरे गेट टुगेदर के बहाने बुला लो, ऐसे कोई नहीं आएगा, गेट टुगेदर के बहाने इन 6 लोगों को बुलाओ चाय पर, और चाय पिलाओ साहब साथ में। जब पत्नियां साथ में मिलती हैं, जब बच्चे साथ में मिलते हैं, जब आप साथ में मिलते हो, एक कप में चाय पीते हो, एक कप का मतलब एक जैसे कप में चाय पीते हो, यहां से शुरू होता है संबंध। उसके बाद में है आपका एजुकेशन, जो मैं बता चुका हूं, और सेल्फ मोटिवेशन, खुद अपना मोटिवेशन, खुद अंदर से मोटिवेट रहना है। कोई कुछ करे, कुछ कहे, आपको एक चुम्बक बनना है, चुम्बक, मैग्नेट बनना है। और वो कैसे होगा? यदि आप मैग्नेट बनना चाहते हो तो मैग्नेट के पास रहना होगा। यदि लोहे के पेचकस को भी 10 से 20 बार चुम्बक पर रगड़ा जाए तो वो लोहे का पेचकस भी चुम्बक बन जाता है, और वो भी लोहे की चीजों को उठाना शुरू कर देता है। सेल्फ डिपेंड रहना है, सेल्फ डिपेंड। ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं सिस्टम के अंदर। आज तक हो क्या रहा है? प्लान, मेरा प्लान दिखा देगा। कहीं पर कोई मीटिंग है तो गुरुजी दे देंगे, कहीं पे मिलने चलना है तो गुरुजी आप अपनी गाड़ी ले लो। अरे भैया, गुरुजी कब तक गाड़ी ढोएंगे? सेल्फ डिपेंड रहना है, सेल्फ डिपेंड होना सीखो अपने आप पे। क्यों? क्योंकि बैसाखी के रास्ते, बैसाखी के बल पर केवल चल सकते हो, दौड़ नहीं सकते। और बुरा मत मानना दोस्त, जिसे आप अपना अपलाइन कहते हो, वो आपकी बैसाखी है। यदि आप दौड़ना चाहते हो बिजनेस में, तो ये बैसाखी को अलग रखना पड़ेगा आपको अपने से, तभी आप दौड़ सकते हो। सिस्टम में बहुत बड़ी पावर है, ये आप देख रहे हैं। सिस्टम क्या करता है? सिस्टम सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी और मनी। आपके समय की बचत करता है, आपकी जो ऊर्जा आप लगा रहे हो उसकी बचत करता है, और कम पैसे में ज्यादा काम होता है सिस्टम में रह करके। हमारे बहुत साथी हैं जिन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई होगी। सबसे पहला पिलर है लिस्ट बनाने का। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि लिस्ट बना लीजिए। मैं यदि अभी अभी की अभी यदि आप अभी मैं टीम से यदि मैं किसी का वो खोल दूं माइक और उनसे पूछने लग जाऊं, तो एक ही बात होगी कि हो सकता है सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे, तुरंत जूम आउट कर देंगे वो। तो आप देखिए, ये कच्चा माल है, और कच्चा माल आपके पास नहीं है तो फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट तैयार नहीं हो सकता। और जज मत करिए कौन अच्छा है कौन बुरा है साहब, आप जज मत करिए। क्यों मत करिए? क्योंकि आप ईश्वर नहीं हो, परमात्मा नहीं हो, आप अल्लाह या गॉड नहीं हो। किसका भाग्य कब चमकेगा ये आपने नहीं लिखा, उसका भाग्य, उसके अंदर क्या ज्वाला छिपी हुई है ये आपको नहीं पता। इसलिए बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि ये करेगा नहीं करेगा, सब करेंगे, सब करेंगे। एक किसान जब अपने खेत में बीज डालता है तो साहब वो सिर्फ बीज डालता है, कौन सा उगेगा कौन सा नहीं उगेगा उसकी चिंता नहीं करता। और आप देखते हो फसल, जबरदस्त फसल पैदा होती है।
अपनी लिस्ट को कुछ इस तरीके से बना लें, सबसे पहले अपने जो दोस्त हैं उनको शामिल करें, उसके बाद रिलेटिव को शामिल करें। रिलेटिव को इसलिए शामिल करें बाद में कि रिलेटिव ही आपका दुश्मन है। आपका चाचा है ना, चाचा चाचा जिसने आपको खिलाया, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप बढ़ जाओ। आपका ताऊ नहीं चाहेगा खुद कि आप बढ़ जाओ। बहुत कम ताऊ मिलेंगे ऐसे, बहुत कम चाचा ऐसे मिलेंगे। आपका अड़ोसी पड़ोसी नहीं चाहेगा, आपका मामा का लड़का नहीं चाहेगा, आपका बुआ का लड़का नहीं चाहेगा कि आप बढ़ जाओ। तो रिलेटिव कब आपके साथ शामिल होगा? जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, जब आपके पास में एक बहुत बड़ा गोल आप अचीव कर चुके होंगे, जो आपके गेट के बाहर खड़ा होगा, जो आपका बिल्डिंग जिसमें आप रहते थे, वो बिल्डिंग आज 3 BHK 4 BHK का सामने एक हवेली बन के खड़ा हुआ है। और तब आप उसके ओपनिंग में जब अपने रिलेटिव को बुलाओगे, तो वो रिलेटिव पूछेगा, भैया आप तो वहां फैक्ट्री में काम करते थे ना, आप तो उस पोस्ट पे थे ना, ये सब कैसे हुआ? और आपको कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कहने के लिए आपके पास है नहीं, उसे सब दिखाई दे रहा है। अब तो उसका प्रश्न आपके आपके पास में आ जाएगा कि भैया हमारे बेटों को भी देख ले, हमें भी शामिल कर ले, हमें भी 2 पैसे कमा ले, भाई क्या करता है हमें बता दे बस। तो आप टीम या लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। आपका रिजल्ट उन्हें सिखाता है। सबसे पहले हॉट लोगों को शामिल करें। हॉट लोग का मतलब है जिनसे आप महीने के अंदर 2 महीने के अंदर मुलाकात होती है, ऐसे लोगों को शामिल करें। ये लोग बहुत जल्दी, जैसे आप देख रहे हैं, जरा से में आग आराम से, इनके आग होती है, आराम से विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को शामिल करें। उसके बाद में कोल्ड, जिनसे 3 महीने 4 महीने 5 महीने में कभी बात होती है, ऐसे लोग। और जो जो कभी साल में बात होती है, ये वार्म लोग होते हैं। वार्म लोग जो होते हैं, ये वार्म लोग होते हैं जो 3-4 महीने वाले, जो जिनसे मुलाकात हुई 4 महीने 5 महीने में, ये वार्म लोग होते हैं। और कोल्ड होते हैं जिनसे सालों में बात होती है। पर वार्म जो है, जो आपका रिश्तेदार है, वो हॉट के द्वारा, यानी कि जब लकड़ी जल रही है उसके बगल में खड़ा कर दो, उसको बगल में, वो धीरे 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 हॉट में तब्दील हो जाएगा और उसके अंदर आग भड़क उठेगी। इसी तरीके से आपको अपनी लिस्ट को तैयार करना है। इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनविटेशन का आप ध्यान रखें। इनविटेशन ही मैन है, शादी बड़ी हो छोटी हो। आप 1 लाख रुपए की शादी कर रहे हो, 1 करोड़ की शादी कर रहे हो, मैंने नहीं रखता, परंतु व्यक्ति आपके इन्विटेशन का महत्व रखता है। इन्विटेशन ही आपका वो चीज है जो आपके उस पांडाल तक खींच के लाएगा। परंतु इन्विटेशन में एक ही बात ध्यान रखना, इन्विटेशन का मतलब है ओनली फॉर इन्विटेशन, नॉट मेनू। आपका मेनू नहीं खोल रहा हूं कि जाकर के टेंस में ये होता है, वहां पर ये सेंटर खोल सकते हो, वहां पर ये आमदनी कर सकते हो, सब इसके बारे में जानकारी बताई जाएगी, वहां पर सप्लीमेंटों के बारे में जानकारी बताई जाएगी, वहां पर ऐसे ऐसे रोग सही किए जाते ना, कुछ नहीं। सिर्फ ओनली फॉर इन्विटेशन। बेटी की शादी है, आपको आना है, भाभी जी आपको भी हाथ जोड़ के निवेदन, बच्चों के साथ जरूर लाना, बस कुछ नहीं बोलना, आएगा, हर हालत में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट मैन है। उसके बाद में आपको एसटीपी, जो ये जो प्लान आपको आना चाहिए वो, और सबसे लास्ट में है आपका फॉलोअप। फॉलोअप बिजनेस का मेन पिलर है। फॉलोअप आप, आपका जो आपके गुरुजी हैं, आपके अपलाइन हैं या आप हैं, आपने किसी व्यक्ति को समझाया, उसने हाँ 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 बिल्कुल समझ में आ गया, परंतु यदि आपने फॉलोअप नहीं किया, जो चीज उनको समझाई, जो मीटिंग में बैठ के उन्होंने सुना, केवल फॉलोअप में उनसे ये पूछना है कि जो आप उस प्रोग्राम में शामिल हुए उस दिन, कल या परसों, उसमें आपको 3 बात कौन सी अच्छी लगी, सिर्फ 3 बात जो आपको अच्छी लगी वो बता दीजिए। सर 3 बात यदि उसने बता दी तो उसका माइंड उस मीटिंग में वापस चला जाएगा, वापस चला जाएगा, और वो रिएक्टिव हो जाएगा और आपके साथ अब करेगा काम। तो ये आपको करना है। और
यहाँ पर अपना एक नेटवर्क एलडीपी तैयार करनी है। एलडीपी का मतलब लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको लीडर तैयार करने हैं अपनी टीम के अंदर। क्यों कि अकेले कब तक भागोगे? जब तक आप अपने लीडर नहीं बनाओगे, तो ये बहुत जरूरी है। और लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। और ये कुछ अचीवमेंट हैं जो हमारे साथियों ने लिए हैं। तो मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अभी नए अचीवमेंट भी यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि स्लाइड ये पुरानी है, परंतु ये लास्ट वाली स्लाइड में इसको जरूर आपको पेश करता हूँ कि पर्दा हटा दो अपना। कुछ लोगों की जो मानसिकता है ना पर्दे में रहने की, वो समझते हैं लेडीज पर्दा रखती है। नहीं साहब, आप भी पर्दा रखते हो, आप भी पर्दा रखते हो। आपसे कहा जाए उनको प्लान दिखा देना, उनको जाकर के टैंक्स के बारे में बता देना, आप कहते हो साहब नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरे पर्दा लगा हुआ। तो पर्दा हटा दीजिए, क्योंकि जिन जिन्होंने पर्दा हटाया है, चाहे नारी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे लेडीज हो, जिन जिन्होंने पर्दा हटाया है, साहब इतिहास लिखा है। और ये आपके सामने उदाहरण है, चित्र में देख सकते हो। नहीं तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, ध्यान रखना, कि एक मजबूर पिता की बेटी कब जवान हो गई उसे पता नहीं चला, और वो लगा रहा पत्ते खेलने, वो लगा रहा अपनी छोटी छोटी काम करने के लिए। कब बेटी जवान हो गई पता नहीं चला। जब गांव वालों ने उसको एहसास दिलाया कि भाई शादी कर दे, तो पैसा नहीं था। मजबूर होकर के बिटिया की तरफ देखा, और गांव की जो बातें हो रही थी उसकी तरफ देखा, और देख करके निर्णय लिया, घर बेच दिया और बेटी की शादी कर दी। बेटी पहुंची अपने पति के यहाँ नए घर में, और जब अपने बाबुल की याद आई, जब अपने पिताजी को याद किया, और तब अपना खुशी का समाचार एक पत्र में लिखा। और जब पत्र को बंद करने के बाद उस पर एड्रेस लिखने जा रही थी, तब उसे ख्याल आया कि जिस एड्रेस को मैं लिख रही हूं, वो तो किसी मकान किसी दूसरे को बेच दिया मेरे पिताजी ने मेरे लिए। और रोने लगी। ये स्थिति किसी के जीवन में ना आए, ये मैं प्रभु से कामना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब एक दिन इतिहास लिखेंगे, 100% इतिहास लिखेंगे। और अभी आपके लखनऊ में एलडीपी थी, और अभी आगरा में एलडीपी होने वाली है। बहुत जबरदस्त एलडीपी होती है साहब। ये 2 दिन ऐसे करते हैं बिंदास, और वहां सब गुरुओं का दर्शन होता है। जो आप यहाँ पर देखते हो सबका दर्शन होता है। गले मिलो आराम से, और खूब खाने पीने को मिलता है। 5 स्टार होटल होता है, वो आनंद मिलता है, वो एंजॉय मिलता है, एक नया जीवन मिलता है। आप वहां पर जरूर अपनी टिकट बुक करा दीजिए, और सब टिकट बुकिंग हो रही है। तो ये हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने अचीवमेंट लिया और कार अचीव की। वो सब वो पल जब एक बार एक प्रोग्राम में साहब मिले थे, उनके पिताजी वहां पर थे, और मैं खाली वो बात ही कर रहे थे, तब उनके आंखों में आंसू आ रहे थे। वो वो वही पहुंच गए थे जब कार उनको दी जा रही थी उस प्रोग्राम में। जबकि एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया गया था, मैं गया था वहां पे। तब मैंने अपने महागुरु सैफी साहब को वहां आंखों में आंसू देखे। ये आंसू जब आप एक प्लेटफॉर्म पर जाकर के एक अचीवमेंट ले रहे हो, अपना गोल जब अचीव हो जाए आपका, और वहां पर जब अचीवमेंट आपके माला हार और चेक दिए जा रहे हो, और आपके माँ और पिताजी उस अगली वाली जो पंक्ति है उस सोफा पर बैठ के जब रो रहे हो, वाह बेटा तुमने मेरा कमाल कर दिया, तुमने मेरे सपने साकार कर दिए। उस दिन को याद करना, और लग जाइए अपना काम करने से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बैक टू हर्ष। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जबरदस्त सेशन सर। सेशन था, ग्रेट। आई थिंक सर अनम्यूट कर दिया जाए तो सारे लोग ही क्लैपिंग करेंगे। सुपर सर, सुपर, अमेजिंग अमेजिंग एक्सीलेंट। सर सर ने जितनी बातें कही हैं, तो उसके बाद हार्ट बीट सबकी एकदम से बढ़ी हुई होगी। तो मेरे ख्याल से हम 2